नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं गोरखपुरिया न्यूज चैनल। क्या बीजेपी को दिल्ली में मिला नया शीला दीक्षित? कैसी होगी रेखा गुप्ता की सरकार? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर से सफलता प्राप्त की है। इस बार दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री मिली है। रेखा गुप्ता के रूप में रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और बीजेपी को दिल्ली में फिर से सत्ता सौंपी। ये बीजेपी के लिए एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि दिल्ली को पहली बार 1998 में महिला मुख्यमंत्री मिली थी, जब बीजेपी ने सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया था। अब सवाल ये उठता है कि रेखा गुप्ता की सरकार सुषमा स्वराज और आतिशी सरकार से कितनी अलग होगी। आइए जानते हैं इस बारे में। बीजेपी ने दिल्ली की राजनीति में इतिहास रचते हुए रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया था। रेखा गुप्ता अब दिल्ली की चौथी और लगातार दूसरी महिला मुख्यमंत्री बन चुकी है। रेखा का राजनीतिक सफर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP से शुरू हुआ था और वह दिल्ली विश्वविद्यालय DU से जुड़ी रही है। उनके पास राजनीति का लंबा अनुभव है और उन्हें बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी है। रेखा गुप्ता सरकार का सुषमा स्वराज और आतिशी सरकार से इस फर्क। सुषमा स्वराज का मुख्यमंत्री बनने का समय काफी छोटा था। 1998 में दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सुषमा स्वराज को महज 52 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था। इस छोटी सी अवधि में सुषमा स्वराज के पास दिल्ली की समस्याओं को सुलझाने का बहुत कम समय था। उस समय दिल्ली में महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता थी, जिससे सुषमा स्वराज के लिए मुख्यमंत्री के रूप में अपनी छवि बनाना मुश्किल हो गया था। आतिशी का मामला भी कुछ हद तक सुषमा स्वराज जैसा था। 2024 में अरविंद केजरीवाल के जेल जाने और फिर इस्तीफे के बाद आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया। आतिशी को भी अपनी सरकार को साबित करने का बहुत कम समय मिला और वह 152 दिनों तक ही मुख्यमंत्री बने। उन्हें भी सुषमा स्वराज की तरह अपनी छवि स्थापित करने का मौका नहीं मिला और आखिरकार आम आदमी पार्टी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। रेखा गुप्ता सरकार में क्यों होगी ज्यादा स्थिरता? रेखा गुप्ता की सरकार सुषमा और आतिशी से काफी अलग है। रेखा गुप्ता को 5 साल का पूरा कार्यकाल मिलेगा, जिसका मतलब है कि उनके पास दिल्ली के मुद्दों पर काम करने का ज्यादा समय होगा। शिक्षा दीक्षित की तरह रेखा गुप्ता को भी मिलेगा समर्थन। जहां तक शीला दीक्षित की बात है तो उन्हें भी कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में अपनी सरकार चलाई थी और इस दौरान दिल्ली और केंद्र दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। इस कारण शीला दीक्षित को दिल्ली में काम करने में ज्यादा राजनीतिक संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ा। वहीं अरविंद केजरीवाल और आतिशी को केंद्र सरकार के साथ लगातार टकराव का सामना करना पड़ा था। किस तरह की चुनौतियों का सामना कर सकती है रेखा गुप्ता? रेखा गुप्ता के लिए सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और महंगाई जैसे मुद्दों पर जनता की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। हालांकि रेखा गुप्ता का लंबा राजनीतिक अनुभव और बीजेपी के मजबूत समर्थन के चलते वह इन चुनौतियों का सामना कर सकती है। बीजेपी ने दिल्ली में फिर से महिला मुख्यमंत्री का चेहरा पेश किया है। रेखा गुप्ता की सरकार सुषमा स्वराज और आतिशी सरकार से अलग होगी, क्योंकि उन्हें 5 साल का कार्यकाल मिलेगा और दिल्ली में बीजेपी की सरकार के साथ केंद्र में भी बीजेपी की सत्ता है। यह एक डबल इंजन सरकार की स्थिति होगी, जिससे रेखा गुप्ता को कई समस्याओं के समाधान में मदद मिल सकती है। अब देखना यह होगा कि रेखा गुप्ता इस नए राजनीतिक सफर में कितनी सफल होती हैं और दिल्ली के लिए क्या नई योजनाएं पेश करती हैं। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।